विदुड़ी जी वहाँ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी फजियत कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है और गुर्जर समाज के वोटों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में गुर्जर समाज का वोट है और एक तरह से निर्णायक भूमिका में है। गुर्जर समाज का वोट जिस तरफ झुक जाता है उसकी सरकार बन जाती है और जिससे गुर्जर समाज का वोट नाराज़ होता है तो वो सरकार सत्ता से बाहर हो जाती है, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। अलग अलग दल पूरे ज़बरदस्त तरीके से राजस्थान का चुनाव जीतने के लिए जोड़ घटा गुना भाग कर रहे हैं, अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति के तहत अपने सांसद रमेश बिधूड़ी जो गुर्जर समाज से हैं उन्हें राजस्थान में भेजा है और टोंक ज़िले की उन्हें कमान सौंपी है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रमेश बिधूड़ी क्या सचिन पायलट को टोंक में चुनौती दे पाएंगे? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरकपुर जी मौजूद हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी विपिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सचिन पायलट का बहुत बड़ा कद है, राजस्थान की जनता उन्हें बहुत चाहती है, ऐसा अक्सर देखने में मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से रणनीति बनाई है और गुर्जर समाज के ही अपने सांसद रमेश बिधूड़ी को राजस्थान के टोंक ज़िले का प्रभारी बना दिया है, तो आपको क्या लगता है रमेश बिधूड़ी क्या सचिन पायलट को उलझा पाएंगे? सबसे पहले तो विपिन जी, जो टोंक ज़िले का प्रभारी बना के रमेश बिधूड़ी जी को, हमारे सांसद जी को वहाँ भेजने का काम किया गया है, ये हमारे समाज के लिए अन्याय और जुल्म किया है। दिल्ली के सांसद भेज दिया वहाँ पर, सिर्फ क्या है कि हमारे एक ऐसा सचिन पायलट जो चमकता सितारा है, राजेश पायलट जी के सुपुत्र, वो बेचारे जल्दी हमारे बीच से चले गए, नहीं तो महान नेता हमारे समाज के थे। आज उनका सुपुत्र आगे बढ़ने की उस पर है और पूरा देश हमारा गुर्जर समाज, बल्कि सर्व समाज, ऐसा लीडर हो उनकी तरफ को निगाहें टिकाए हुए देख रहा है कि आने वाले टाइम में वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फिर धीरे धीरे उनका इतना ऊंचा कद बनेगा कि प्रधानमंत्री की दौड़ में भी वो जा सकते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीति के तहत सचिन पायलट जी को रोकने का वहाँ काम किया है, ये सरासर गलत है। और मैं तो कहना चाहूँगा, हमारे रमेश बिधूड़ी जी को कोई किसी का गुलाम तो है नहीं, उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उन्हें अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का मुख्यमंत्री रमेश बिधूड़ी जी को प्रमोट करके वहाँ चुनाव में उतारने का काम करे तो पूरा हिंदुस्तान का गुर्जर बिधूड़ी जी के साथ लगेगा। आज पूरा हिंदुस्तान का गुर्जर समाज सचिन पायलट जी की तरफ को देख रहा है और उन्हें रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है सब निराधार है। वो बिल्कुल नहीं रोक सकते, बिधूड़ी जी वहाँ कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी फजियत कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं। उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, भले ही चाहे पार्टी से नाराज़गी हो, कुछ भी हो। जिस तरह से वहाँ जा रहे हैं वो समाज के लिए एक संदेश अच्छा नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कि गुर्जर समाज के नेता हैं रमेश बिधूड़ी भी और सचिन पायलट भी, तो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि गुर्जर समाज का बहुतायत में वोट भी है। तो रमेश बिधूड़ी जिस तरीके से गुर्जर समाज के नेता हैं, तो क्या गुर्जर समाज के वोटों को वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में वहाँ राजस्थान में खींच कर ला सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक भी वोट रमेश बिधूड़ी जी सचिन पायलट की तरफ से खींचने का काम नहीं कर सकते। राजस्थान में वहाँ का गुर्जर समाज या सर्व समाज
का सचिन पायलट बहुत प्यारा है। गुर्जर समाज के साथ साथ और समाज भी सचिन पायलट को पसंद कर रहे हैं और उन्हें आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। सचिन पायलट को पहले भी नहीं रोक पाए, अब भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सचिन पायलट तो अब की बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये हमारे समाज को पता, सभी समाज को पता है। रमेश बिधूड़ी वहाँ उनका कुछ नुकसान नहीं कर सकता, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का। एक तरफ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि सचिन पायलट भी कांग्रेस से हैं और सरकार वहाँ राजस्थान में कांग्रेस की है और मुख्यमंत्री भी वो कांग्रेस के ही हैं। अब दूसरी तरफ से भाजपा उन्हें एक तरह से रणनीति बनाकर घेरने का प्रयास कर रही है। तो इस चक्रव्यूह से आपको क्या लगता है, सचिन पायलट निकल पाएंगे या नहीं? फिलहाल सचिन पायलट को रोकना नामुमकिन है और बिधूड़ी जी वहाँ जाके सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं और कुछ नहीं है। और अब की बार अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री जरूर बनेगा। तो बिधूड़ी जी कुछ नहीं बिगाड़ रहे, उनका पूरा देश का गुर्जर सचिन पायलट की तरफ को देख रहा है। अशोक गहलोत तो लगातार सचिन पायलट की टांग खिंचाई करते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो वो किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं अड़ाएंगे। देखिए विपिन जी, पहले जो आपस में विवाद चला और सबको ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट शायद पार्टी छोड़ के या तो अपनी पार्टी खड़ी करेंगे या भारतीय जनता पार्टी में जाके वहाँ मुख्यमंत्री का दावेदार बनेंगे। लेकिन उनके सिद्धांत हैं, उनके विचार हैं और वो अपने पिताजी के, जो हमारे राजेश पायलट जी महान लीडर रहे हैं, देश का बहुत ही अच्छे लीडर रहे हैं, हमारे समाज के भी, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे। इसलिए ना तो वो भाजपा में गए। इतना होने के बाद जबकि गहलोत जी ने जो उनको कहना नहीं चाहिए था वो तक कहा, उनको तिरस्कार तक किया है, पदों से हटा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांत वसूल पार्टी के वफादारी का जो काम करने का काम किया है, ऐसा मेरे ख्याल से में अगर कोई और होता आदमी तो छोड़कर बगल हो जाता, लेकिन वो वहीं के वहीं खड़े रहे। इसलिए अब की बार पार्टी के जो मुख्य नेतृत्व है वो जरूर इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। रमेश बिधूड़ी तो राजस्थान में जाकर गुर्जर समाज के लोगों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि देखिए सचिन पायलट के दम पर यहाँ राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक तरह से खड़ी हुई और चुनाव जीती, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया नहीं गया। तो गुर्जर समाज को एक तरह से वो उकसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे बिधूड़ी जी कितना ही जोर लगा लें, कितनी ही ताकत लगा लें, पार्टी के लिए लगाना पड़ता है, लेकिन सचिन पायलट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज का वो नेता हो चुका। आप देखना उनको फूलों से किस तरह नहलाया जा रहा, तो उनकी कोई रुकावट नहीं है। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।